बिलासपुर के लोखंडी अंडरब्रिज से जोकी घनापारा मार्ग पर कोल डिपो संचालकों की मनमानी अब जनजीवन के लिए एक नासूर बनती जा रही है। इस व्यस्त मार्ग से प्रतिदिन दर्जन भर से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीण और किसान अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना करने को विवश हैं। सड़कों पर सैकड़ों से अधिक बेतरतीब खड़े कोयले से लदे भारी वाहनों के कारण लगने वाले महाजाम ने आम जनजीवन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि यदि इस मार्ग से किसी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना पड़े तो उसे घंटों जाम से जूझना पड़ेगा, जिससे समय पर इलाज न मिलने पर किसी की जान भी जा सकती है। उड़ती हुई जहरीली कोयले की धूल और जर्जर सड़कों के बीच कराह रहे ग्रामीणों और किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है और उन्होंने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए एक बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी हम लोखंडी ब्रिज के नीचे मौजूद है, जहां हम पूरा हालात आपको यहां का रूबरू कराएंगे। अब आपको बता देते हैं, जो बिलासपुर रायपुर बाईपास जहां पे बना हुआ है, वहां ठीक पुल के नीचे हम खड़े हैं और यहां पर लगभग हजारों गाड़ियां हर रोज आना जाना करती है और इनके वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति होती है और खासकर ये गाड़ियां कोल डिपो से संबंधित है। और आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हम खड़े वहां से अभी यहाँ का नजारा आप देखिए, कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ जहाँ जहाँ खड़े वहां से कई गांवों को ये जो रास्ता आपको दिख रहा है वो पहुंच मार्ग है वहां का आने जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों को और आम जो किसान है, जिनकी फसलें अभी लगी हुई है, जिनको अपने खेत जाने वो जा नहीं पा रहे, उनके ट्रैक्टर रुक जा रही है, उनका काम नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए इन आसपास के इलाकों में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस का भी मदद लिया जाए तो एम्बुलेंस किस रास्ते से होकर जाएगी। आगे गाड़ियां जाम लगी हुई लंबी कतार, और आपको पीछे हम दिखाएंगे कुछ देर में। लेकिन आप जरा सोचिए उस समय स्थिति क्या हो सकती है, किसी परिवार पर क्या बीतेगी अगर वहां पर उस मरीज का इलाज समय पर न किया जाए और कोई वहां पे घटना हो जाती है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन होंगे या फिर ये कोलवासरी होंगे जिनकी गाड़ियां यहाँ पे जाम करके रखती है। यहाँ ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद है जिनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना? आपका नाम क्या और अब किस पद में यहाँ पंचायत में आप? मैं बलराम पटेल, ग्राम पंचायत लोखंडी का सरपंच। यहाँ कम से कम 6 कोलवासरी है जो हमारे ग्राम पंचायत लोखंडी में आते हैं। एक एक कोलवासरी में 6-6 ठो 250-250 गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग डेली होता है और इतना जाम कर देते हैं और ट्रक ड्राइवर लोग झुंड के झुंड खड़े रहते हैं। हम लोग किसान लोग खेती करने आते हैं तो खेती नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी तो गाड़ी, ट्रैक्टर, पैदल जाना मुश्किल हो जाए है। यहाँ देखिए आप सड़क का हालत, और गाँव वाले और कोलवासरी वाले लोग को बोलते हैं मेंटेनेंस करा दो करके, तो हम ही से गाली गलौज के से बात करते हैं जनप्रतिनिधि लोग से। और इन लोग इतना खराब स्थिति कर दी है, जर्जर स्थिति यहाँ का, कि इनका जितना क्षमता है कोयला रखने का उससे ज्यादा 1000 गुना इन लोग कोयला को डंप करके रखे हैं। और ना कि यहाँ कोई बाउंड्री वाल है, ना वृक्षारोपण किए हैं, और ना कि कोई CSR से ग्राम पंचायत को मदद करते हैं। और जितना भी कोयला है किसानों के खेत में जा रहा है और किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। अब जरा देखिए सड़कों की हालत देख लीजिए, किस तरह से पे यहाँ पे सड़क जो है जर्जर हो चुकी है। गाड़ियां तो दूर, पैदल चलने में भी किसानों और ग्रामीणों को दिक्कत हो रहा है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे चल रहे हैं। गड्ढों की हालात ऐसे लग रही जैसे यहाँ तालाब अभी अभी खोदा गया हो। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे अगर कुछ दिक्कतें हो जाए तो क्या कुछ करेंगे ये ग्रामीण? ये तो लाचार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जाम की स्थिति रहती है। क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, रोज लगता है यहाँ पे जाम। हम चाहते हैं कि रोड जो है अच्छे से बने और हमारे जो गांव के किसान हैं उनको आने जाने में असुविधा ना हो। जो किसान हैं, जो कृषि यंत्र जो ट्रैक्टर से जोताई के लिए लेके जाते हैं, उसको भी आना जाना नहीं हो पाता है। ये पूरा जाम लगा हुआ है। सामने देखिए दोनों तरफ से गाड़ी जा रही है और यहाँ पर रोड भी बहुत जर्जर स्थिति में है। हम इतना ही चाहते हैं
कि हमारे गांव का विकास अच्छे से हो, ये जो रोड है वो अच्छे से बने। और आप जनप्रतिनिधि, आपके पंचायत क्षेत्र में यदि किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस तरह से यहाँ पे एम्बुलेंस आएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, क्या कहेंगे प्रशासन के इस पूरे मामले को लेकर? मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्थिति जब बहुत हालात खराब है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं आ जा सकता, न कि कभी ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी भी अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, उनके जान जोखिम में हो सकता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, जितने भी कोल डिपो वाले हैं, कि वो जल्द से जल्द ये रास्ते को साफ सुथरा बनाए, अच्छे से बनाए, मरम्मत करवाए और किसानों को आने जाने में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। अब पीछे का एरिया आप देख सकते हैं, एक साइड से गाड़ियां जाम खड़ी है और दूसरे साइड से गाड़ियां आ रही है, तो लोग यहाँ से कैसे आना जाना करेंगे, आप खुद ही डिसाइड करिए। ये हाल है इस पूरे क्षेत्र का, और क्षेत्र के विकास की सरकार जो बातें करती है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी चर्चाएं हो रही कि हर तरफ भाजपा जो है शासन में बैठी और वो सब तरफ चारों तरफ बहुमुखी विकास की बात करती, लेकिन यहाँ पे वो विकास नजर नहीं आ रही। यहाँ पे बल्कि जो विकास पहले हुआ तो और बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आए दिन यहाँ पे ऐसे ही हर रोज मैं कहता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही जाम की स्थिति बनी होती है। लोगों का आवागमन दुर्भर हो चुका है, लोग परेशान है। एक और अभी पीड़ित यहाँ पे खड़े हुए जो इसी ग्रामीण इलाके से आते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग भी यहाँ खेत में खाद जाते रहते हैं, लेडीज लोग सब लोग जाते हैं। तो इन लोग जो ट्रक ड्राइवर है उन लोग शराब पी रहते हैं, तो लड़की लोग तो लेडीज लोग को छेड़छाड़ करते हैं और बोलोगे तो गाली गलौज करते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया थाने वाले में? हम लोग थाने में शिकायत किए हैं, इसका काम हो जाए करूंगा बोले हैं। और रोड बाकी खराब है, पूरा बहुत ज्यादा देख रहे हो आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी जो है अपना जो जैसा जाता था पहले वैसे ही जाए, और जो झुंड में जैसा रहता है उस हिसाब से हम लोग को तकलीफ होता है। हम लोग का ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है। एक तरफ से क्षमता से अधिक की एक बातें निकल रही है, जितना इनकी क्षमता कोयला रखने के उससे ज्यादा यहाँ पे डंप किया जाता है वासनी में। और इसके अलावा जो इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं खेती किसानी के लिए काम से जो जाती है अपने खेत को लेकर, वहाँ पे जो कुछ ड्राइवर होते हैं शराब पिए होते हैं, वो उनसे छेड़खानी की बात कर रहे हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ये बेहद ही गलत है और निंदनीय है। इस तरह से प्रशासन को भी अलर्ट होने की जरूरत है और ऐसे जितने भी ड्राइवर हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो नशे में अवैध इस तरह का जो गाड़ी चलाते हैं और इस तरह से कृत्य करते हैं। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।